जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आपको लड्डू गोपाल की छठी की एकदम सरल पूजा विधि जो है वो दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारे छोटे से लाला हैं और लाला को सबसे पहले घी से मालिश जो है वो करेंगे। गाय का घी लेंगे और उससे मालिश जो है वो करेंगे। यहाँ पे आप जो बादाम का तेल है वो भी ले सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए घी से मालिश जो है वो हम कर रहे हैं। तो घी से अच्छे से आपको मालिश कर देना है, क्योंकि लाला जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो बहुत ही कोमल हाथों से लाला की जो मालिश है वो की जाती है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक कटोरी लिया है, उसमें थोड़ा सा घी लिया है। लाला के लिए इतना घी जो है वो पर्याप्त है। यहाँ पे घी जो है वो लेने के बाद में अब मैं लाला की जो मालिश है वो करूँगी। देखिए, इस प्रकार से जो घी है वो लेके और इस प्रकार से आपको मालिश जो है वो करनी होती है। इस प्रकार से आपको अच्छे से हर जगह पे मालिश जो है वो कर देना है। हाथों में, पैरों में, चेहरे में अच्छे से मालिश जो है वो आपको घी से कर देना है। घी की मालिश जो है वो करने के बाद में आपको क्या करना होता है, आज के दिन लाला को जो दूध है, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, उसमें डुबकी जो है वो लगवाई जाती है, या यूँ कहूँ कि कच्चे दूध में लाला को आज स्नान जो है वो करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पीतल की कटोरी ली हुई है और पीतल का सा मिक्स वाली कटोरी है, आपके पास जो भी है वो आप ले लीजिए। इसको मैंने अच्छे से कच्चे दूध से भर लिया है। आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं, आप 1 लीटर, 1.25 लीटर दूध ले सकते हैं, या आपके लाला छोटे हैं तो आप मेरी तरीके इस प्रकार से कटोरी जो है वो भी ले सकते हैं। अब अच्छे से इस प्रकार से 3 डुबकी जो है वो आपको लगानी होती है। तो इस प्रकार से मैं लाला को जो डुबकी है वो लगवा दे रही हूँ दूध में। और फिर इस दूध का आप चाय बना के पी सकते हैं, या आप जैसे मान लीजिए खीर इत्यादि जो भी बना रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं, या इसको गर्म करके पी भी सकते हैं। अब देख लीजिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे उनको प्रसाद के रूप में ये जो दूध है वो दीजिए, सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो इस प्रकार से अब देखिए हमने दूध से स्नान जो है वो करवा दिया है। अब हम शुद्ध जल से स्नान जो है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से पहले आप प्लेट में तुलसी दल या गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के भी लाला को बैठा के आप स्नान करवा सकते हैं, या नहीं है कुछ तो आप इस प्रकार से स्नान जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ मैं कुछ गुलाब की जो पत्तियाँ हैं वो डाल के लाला को अच्छे से स्नान जो है वो करवाऊँगी। तो इस प्रकार से मैंने जो स्नान है वो करवा दिया है लाला को। तो अच्छे से आपको भी इसी प्रकार से स्नान करवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अब लाला को हम एक कोई तौलिया लेंगे, सॉफ्ट रुमाल जो भी नई है, साफ़ सुथरी, मान लीजिए पूजा का ही होना चाहिए, आपने उससे मुंह वगैरह ना पोंछा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे उससे अच्छे से पोंछ देंगे लाला को। और पोंछने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इत्र की मालिश। इत्र की मालिश जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। आपके पास जो भी इत्र है, मेरे पास ये इत्र है तो मैं इस वाले इत्र से कर रही हूँ, आपके पास छोटा है, बड़ा है, जिस भी प्रकार का इत्र है वो आपको लाला को जरूर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं लाला को हल्के हल्के हाथों से जो मालिश है वो कर रही हूँ। और यहाँ पे एक हाथ मेरा जो कैमरा है वो पकड़ा हुआ है, इसलिए एक ही हाथ आपको दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा आप लोग मत सोचिए। इसके साथ ही साथ इत्र की मालिश करने के बाद में मैंने लाला को यहाँ पे पीले रंग का वस्त्र पहना दिया है, और उनका जो सिंगार है, जो भी मुकुट इत्यादि, बाल इत्यादि जो भी है वो अच्छे से लगा के लाला को कर दिया है तैयार। अब हम लगा रहे हैं लाला को तिलक, चंदन। तो जो भी आपके पास तिलक है, चंदन है, जिस भी प्रकार का है, तो उस प्रकार का आपको जो लाला को चंदन तिलक है वो ज़रूर लगाना चाहिए। छठी वाले दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से लाला को भी आज के दिन नए कपड़े पहनावें। पीले कपड़े हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी रंग के कपड़े हैं वो आप पहना सकते हैं। नजरियाँ पहनाएं, हाय पहनाएं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको पहनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो लाला को समर्पित करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो पुष्प हैं वो समर्पित कर दिए हैं। तुलसी दल जो है वो ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना लाला का कोई भी भोजन इत्यादि जो है वो अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पे तुलसी दल अर्पित करने के बाद में यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ी चावल, पकौड़े, पूड़ी। आपके यहाँ जो भी, जैसे आपके यहाँ कढ़ी चावल बनता है तो केवल कढ़ी चावल, हमारे यहाँ जो बनता है वो मैं बना के आप सबको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी, कढ़ी चावल और जो पकौड़े बनते हैं वो सब लिया हुआ है, और ये हम लाला को भोग लगाएंगे। तो भोग के भोजन में भी आपको तुलसी
जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जो तुलसी है वो रख दी है ताकि लाला जो हमने भोग प्रसाद बनाया है उसको स्वीकार कर लें। इस प्रकार से भोग प्रसाद के साथ साथ जो जल है वो भी रखा जाता है। तो जो जैसे हम भोजन करते हैं फिर जल पीते हैं, इसलिए जल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा लोटा जो जल है वो रख दिया है और भोग जो है भोग प्रसाद वो भी रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी फल हैं अगर हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ फल, मिठाई में लड्डू इत्यादि जो है वो लेके और लाला का जो भोग है, जो प्रसाद है वो रख दिया है इस प्रकार से। और अब हम करेंगे एक छोटा सा हवन। तो यहाँ पे मैंने उपला जला के और हवन जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि जब हम भगवान को किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं तो हवन करते हैं, हवन में जो चीज़ें हैं वो समर्पित करते हैं तो भोग जो है वो भगवान के समक्ष तुरंत पहुँच जाता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ हवन करने का विधान है। अगर आपके यहाँ नहीं है फिर भी आप छोटा सा हवन जो है वो ज़रूर करें। जो भी भोग प्रसाद आपने लाला को चढ़ाया है, पूड़ी, कढ़ी, चावल, पकौड़े जो भी है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा तोड़ के और अग्नि में जो है वो डालिए। अग्नि में डालने से भगवान के समक्ष जो भी भोग है, प्रसाद है वो जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और छोटा सा ही हवन, चाहे आप घी और कपूर जला के करें, उपला जला के करें, आप नारियल का जटा जला के करें, पर हवन जो है वो ज़रूर करें। यहाँ पे हवन सामग्री की 3-5 आहुतियाँ जो है वो ज़रूर डाल दीजिए, घी डाल दीजिए ताकि अच्छे से हवन जो है वो हो जाए, पूरे घर में उसका धुआं फैल जाए और लाला जो है वो भोग प्रसाद अच्छे से स्वीकार कर लें। इस प्रकार से आपको छोटा सा हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो भी रखा हुआ है और दीपक जो है वो आप जला लें। मैंने यहाँ पे आटे का दीपक बनाया है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास आटे से नहीं बनाना चाहते तो कच्ची मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, पीतल का दीपक ले सकते हैं, जो भी है वो आप ले सकते हैं। सरल तरीके से आप पूजा जो है वो कर लीजिए। इसके साथ ही साथ एक चम्मच लेना है और चम्मच में आपको काजल जो है वो बनाना है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब छठी होती है तो उनको काजल जो लगाने की परंपरा है वो होती है। तो यहाँ पे काजल जो है ये घी का दीपक है और इससे काजल जो है वो बना लें इस प्रकार से। और आज के दिन लाला को काजल जो है वो लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चम्मच में अच्छे से काजल जो है वो बन गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब ये काजल जो है वो हम लाला को लगाएंगे। तो काजल जो है वो काजल की रस्म ज़रूर करें, जो हमारे यहाँ होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से उंगली में जो काजल है वो लिया है और इस प्रकार से लेके और लाला को जो काजल है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से काजल ले लें और लाला की दोनों आँखों में काजल लगाएं। और इसके साथ ही साथ जो हाथ हैं, जो मान लीजिए छोटे बच्चों के यहाँ सीने में जो काजल है वो लगाया जाता है ताकि उनको नज़र ना लगे। तो इस प्रकार से कान के पीछे और हाथ में, छाती में और जो आँखों हैं, पैर हैं, आँखें हैं, जो पैर हैं, सब में आपको जो काजल है वो ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने काजल जो है वो लगा दिया है और ये काजल जो है वो भी लग गया है। तो ये पूजा जो है वह इस प्रकार से हो गई है। अब हम आरती कर रहे हैं, तो आरती करें, घंटी ज़रूर बजावें। और आरती जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप धूप दीप की आरती कर सकते हैं, आप दीपक से आरती कर सकते हैं, जो भी है सामान उससे आपको आरती जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो पूजा है छठी की वो की जाती है। और लास्ट में आचमन जो है वो ज़रूर करवाया जाता है। तो आचमन भी आपको करवाना है और इसके साथ ही साथ जो पैसे होते हैं या गेहूँ होते हैं उनसे भगवान की नज़र उतारी जाती है। तो इस प्रकार से आपको जो नज़र है वो उतारनी होती है। ये पैसे जो है वो आपको किसी मंदिर में दान कर देने होते हैं। आप कम ज़्यादा पैसे अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आपका बजट है, जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको लेके पैसे भगवान की नज़र जो है वो ज़रूर उतारनी होती है, न्यौछावर जो है वो ज़रूर करनी होती है। इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, ये हमारी संपूर्ण पूजा जो है वो हो गई है। और पूजा होने के बाद जैसे कि मैंने बताया है कि आचमन जो है वो ज़रूर किया जाता है। तो आचमन किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए आचमन के लिए आपको क्या करना होता है, एक लोटे में जल लेना होता है और लोटे से जल जो है वो आपको हाथ में डालना होता है। हाथ में जो हाथ की हथेली है उसमें आपको जल डालना है और 3 बार
जो आचमन है वो किया जाता है। तो संपूर्ण पूजा, जो भी पूजा आपने की है उस पूजा में आपको घुमाना होता है। इस प्रकार से हाथ में जल लेके आपको इस प्रकार से अच्छे से घुमा देना है और बीच में जो जल है वो आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से छठी की एकदम से सरल पूजा जो है वो हो जाती है। और भगवान को प्रणाम करें, अपनी जो भी त्रुटि हुई है उसको माफ़ करें। इस प्रकार से आप पूजा जो है, छठी की पूजा जो है वो सरल तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा कान्हा जी की छठी का सरल एकदम से पूजा विधि। और वीडियो आप सबको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम राधे राधे ज़रूर लिखिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।